आज हम लोग अध्याय 3 साइंस के अध्याय 3 धातु एवं धातु के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ धातु और अधातु के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि धातु जो है तत्वों के उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में बताया। कोई कुछ तत्व है, तत्व के गुण के आधार पर उसको धातु और अधातु में हम लोग वर्गीकृत किया गया है। धातु के कुछ उदाहरण जैसे आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं आयरन है, एल्युमिनियम है, चांदी है, कॉपर है, ये सब क्या हो गया आपका धातु। अधातु, अधातु के भी कुछ गुण है, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, सल्फर S, ऑक्सीजन O, ये सब आपका क्या हो गया अधातु। अधातु और अधातु के मिश्रण से उपधातु बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। कुछ गुण देखिए, भौतिक गुण है धातु और अधातु के। ये आपके पास एक चार्ट है, इसमें देखिए कि ये कुछ गुण है, भौतिक गुण है। ये धातु और धातु के कुछ भौतिक गुण हैं। गुण कभी पूछा जाता है, कभी अंतर पूछ देता है, धातु और धातु में अंतर क्या होता है। तो धात्विक चमक, धात्विक चमक क्या है, तो धातु में एक प्रकार की चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं, लेकिन अधातु में किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है, बशर्ते एक आयोडीन ही एक अधातु है अपवाद के रूप में। आयोडीन जो इसमें चमकीला होता है, वो चमकदार होता है। तो आप याद रखिएगा, धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसमें चमक होती है। कठोरता, अब जानते हैं कि जो जिसमें जितना अंतराअणुक बल होता है ज़्यादा, वो उतना अधिक कठोर होता है। सबसे ज़्यादा कठोर लोहा होता है। तो धातुओं में क्या होती है, कठोरता होती है, कठोर होता है। लेकिन 3 धातु ऐसे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मुलायम होते हैं। यह अपवाद के रूप में है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातु जो है वह मुलायम होते हैं, और अधातु जो है वो कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर होता है, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है, क्या, कार्बन जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। उसका रूप, धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। तीसरा क्या है, रूप, धातु जो कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, जबकि अधातु ठोस या गैस में पाई जाती है अधातु। उसका केवल मरकरी पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है ना। लेकिन एक मरकरी ही एक ऐसा है और पारा को छोड़कर सभी क्या है, द्रव रूप में पाया जाता है। केवल ब्रोमीन को छोड़कर तरल रूप में पाया जाता है। और अधातु में क्या लेंगे, ब्रोमीन को याद रखेंगे। फिर अज्ञात बाध्यता, अज्ञात बाध्यता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को हम पीट के चादर के रूप में, मतलब उसको पतला किया जा सकता है। ये धातु का एक गुण होता है, अज्ञात बाध्यता। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अधातु को हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है तन्यता। आगे देखेंगे तन्यता क्या होती है। तो तन्यता जो है, धातुओं को पतली तार के रूप में हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिजली के लिए जो तार यूज करते, कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, उसको आप तार के रूप में लंबा बना सकते हैं। लेकिन धातु में तन्यता नहीं होती है, उसे आप नहीं बना सकते हैं। विद्युत व ऊष्मा के चालक, धातु में भी क्या होते हैं, विद्युत का चालक होता है, मतलब ऊष्मा का चालक, मतलब सुचालक कहलाता है। सुचालक का मतलब हुआ कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसे हम सुचालक कहते हैं। और अधातुओं में विद्युत ऊष्मा का कुचालक होता है, उसमें विद्युत का धारा प्रवाहित नहीं होता। लेकिन धातु में आप याद रखिएगा, सीसा, मरकरी, ये दोनों धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है, जबकि ये ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। नियम क्या कहता है कि विद्युत व ऊष्मा का सुचालक या चालक होता है। धातु जो है सुचालक होता है, अधातु कुचालक होता है। लेकिन धातु में 3 है, आप देख रहे हैं 3, सीसा, उसके बाद सीसा के बाद क्या है, मरकरी, और ये दोनों कुचालक है। लेकिन अधातु में ग्रेफाइट सुचालक है।
उसका घनत्व घनत्व उसके बाद है, तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होते हैं धातुओं में। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है, जबकि धातु में अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम ही होता है। ध्वनिक धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है। बात सही है। अगर आप धातुओं को देखते हैं, लोहा हो या जो भी धातु की वस्तु हो, उस पर एक दूसरे को ठोकर मारते हैं तो इसमें आवाज़ होती है, एक आवाज़ से सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता, अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ऑक्साइड अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे SO4। अब देखो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं। रासायनिक गुणधर्म का मतलब हुआ, ये तो भौतिक गुणधर्म अभी देखें, अब रासायनिक गुणधर्म हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले आप धातु और अधातु के बारे में अंतर लिख लीजिएगा, धातु अधातु में क्या अंतर है, इस सब को कॉपी में नोट कीजिएगा, अपने कॉपी में नोटबुक बना के हमें PDF सेंड कीजिएगा, तभी हम समझेंगे कि आप जो भी वीडियो बना रहे हैं आप लोग उसको देख रहे हैं, घर पे बैठे कुछ सीख रहे हैं।